द स्क्रीन टी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रिसेंटली डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुई मूवी द स्टोरी टेलर। इस एपिसोड को हम 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन स्टोरी, देन डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले, देन एक्टिंग, देन सिनेमेटोग्राफी एंड म्यूजिक, देन व्हाई शुड यू वॉच दिस मूवी, देन वीक पॉइंट एंड लास्ट में कंक्लूजन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये मूवी सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई एक मिनी नॉवेल जिसका नाम है गल्पो बोलिए तारिणी खुरो, इसके ऊपर बेस्ड है और इसको डायरेक्ट किया है अनंत महादेवन ने। जो अनंत महादेवन को जानते होंगे, उनकी मूवीज देखते होंगे, उनको पता होगा कि उनका टेस्ट कितना आर्टसी और काफी लो प्रोफाइल रहता है। लो प्रोफाइल एज इन नॉट सो मच फ्लैशी, और जमीन से जुड़ी हुई मूवीज वो काफी करते हैं। इसमें लीड रोल में है परेश रावल, आदिल हुसैन, तन्मय धनन्या और रेवती। ये मूवीज में मतलब क्या ही कहूँ, अपनी सिंप्लिसिटी से ही दर्शकों का दिल जीत लेगी। ये कहानी तारिणी खुरो यानी कि परेश रावल नाम के रिटायर्ड पर्सन के आसपास घूमती है, जो बाय प्रोफेशन एक बैंक ऑफिसर थे, बट उनकी रियल आइडेंटिटी एज अ स्टोरी टेलर के रूप में है। उनका मानना ये है कि कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती है, बल्कि हमारी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को भी शेप देती है। और ये कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक प्रोफेशनल मलई यानी कि आदिल हुसैन उनको अपने घर पे इनवाइट करता है और उनको बोलता है कि मुझे कोई दिलचस्प और आज तक सुनी ना हो वैसी कहानी सुनाइए। तारिणी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें मिस्ट्री, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज और ह्यूमन इमोशन की डेप्थ भी नजर आती है। तो दोस्तों अब आते हैं डायरेक्शन पे। जैसे अनंत महादेव की सिग्नेचर स्टाइल है, उसी तरह उनका डायरेक्शन बहुत ही सिंपल और इम्प्रेसिव है। और ये मूवी की सबसे बड़ी खूबी ये है इसकी सिंप्लिसिटी में छुपी हुई डेप्थ। डायरेक्टर ने ये मेक श्योर किया है कि ये मूवी का जो एसेंस है वो सत्यजीत रे की जो मेन मिनी नॉवेल है उससे अलग ना हो, बल्कि उसकी सोल को मेंटेन रखते हुए कंटेम्पररी दर्शकों को भी रेलिवेंट लगे। और ये फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, जो कि धीरे धीरे खुलता है और दर्शकों को बांध के रखता है। हाँ, सबसे बड़ी बात, ये मूवी फास्ट पेस्ड थ्रिलर जो पसंद करते हैं वैसे दर्शकों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको स्लो, मीनिंगफुल और इंटेलेक्चुअल सिनेमास पसंद आते। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्टिंग की। परेश रावल ने एज ए तारिणी खुरो उनके करियर का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। उनका कंट्रोल्ड एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके चेहरे के जो हाव भाव है वो कैरेक्टर को पूरी तरह से लाइवली बना देते हैं। वो जिस सहजता से कहानियां सुनाते हैं वो दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता है। आदिल हुसैन भी हमेश की तरह अपने कैरेक्टर में डेप्थ लाए हैं। उनके हाव भाव, उनके डायलॉग्स, उसमें एक ऐसी ऑनेस्टी है जो दर्शकों को उनके कैरेक्टर के साथ सिंक कर देती है। और बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर्स है जैसे तन्मय और रेवती, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। रेवती का हालांकि स्किन प्रेजेंस कम है, लेकिन उनका प्रदर्शन काफी यादगार है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी संतोष थुंडियाल द्वारा की गई है और बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है, जिसमें कोलकाता की पुरानी गलियां और स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, बहुत बेहतरीन तरीके से निरूपित किया गया है। हर फ्रेम को इस तरीके से कैप्चर किया गया है कि दर्शक ओल्ड कोलकाता की दुनिया में पूरी तरीके से खो जाता है। और ये मूवी का म्यूजिक भी ये फिल्म की सोल को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। शांत, डेप्थ वाला और बहुत ही इंप्रेसिव बैकग्राउंड स्कोर जो कि कहानी को भी और ज्यादा निखारता है। और ललित पंडित जो कि जतिन ललित डियो में से एक है, उनका म्यूजिक और उनका बैकग्राउंड स्कोर बिना डायलॉग के भी फिल्म की भावनाओं को दिखाने में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। मेनली मेरे 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, फॉर आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, सेकंड, फॉर डेप्थ ऑफ डायलॉग, थर्ड, फॉर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टर्स, एंड फोर्थ, अ सोलफुल एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट पे आते हैं। ये मूवी सिर्फ कहानियां सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कहानियां हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करती है। और सेकंड, इस मूवी में जो डायलॉग्स है, डायलॉग डिलीवरी है, वे ऑफ डिलीवरिंग डायलॉग्स, वो इतनी डीप है कि आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। थर्ड, खास करके परेश रावल और आदिल हुसैन, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। परेश रावल ने तो भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट करियर परफॉर्मेंस दिया है। और फोर्थ, ये मूवी काफी हद तक मीनिंगफुल है और सोलफुल सिनेमा है। हाँ, ये अलग बात है कि ये मूवी थोड़ी सी स्लो हो जाती, तो जिनको बॉलीवुड का वो टिपिकल मसाला और एंटरटेनमेंट चाहिए, डांस, आइटम नंबर, उनके लिए ये मूवी नहीं है। ये मूवी सिर्फ जो सिनेमा लवर्स है, जो
इंटेलेक्चुअल सिनेमाज प्रेफर करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। तो दोस्तों अब बात है कंक्लूजन पे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये मूवी एक काफी इंटेलेक्चुअल, काफी सेंसिटिव, काफी सोलफुल सिनेमा है। और अगर आप सत्यजीत रे के फैन हैं, अगर आप आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में रुचि रखते हैं, अगर आप क्लासिकल सिनेमा का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। तो मेरी ओर से तो ये मूवी को रहेगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स।